हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ग्रेड ए बी 2025 एग्जाम को टारगेट करती हुई हमारी एक खास सीरीज जिसका नाम है क्यूआरई 360 डिग्री। क्यूआरई का मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो आरबीआई ग्रेड और ए आए चाहे बी एग्जाम आए, दोनों के फेज वन एग्जाम में क्यूआरई पूछा जाएगा। और ये सीरीज हमने शुरू की थी क्योंकि क्यूआरई में आपने देखा होगा आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम में क्वांट और रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ ने तो बच्चों को इतना परेशान कर दिया था कि बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत बच्चे सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाए। तो उसी पर्पज से हमने ये सीरीज शुरू की। इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपकी क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो तो बहुत इजीली निकल जाए, बशर्ते आपको भी मेहनत करनी होगी। तो इस सीरीज में हम आपके लिए वीक में 6 दिन लेक्चर लेकर के आते हैं, जिसमें मंडे और थर्सडे को आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है, और इसके अलावा ट्यूसडे और फ्राइडे को आपको इंग्लिश का लेक्चर मिलता है, और वेडनेसडे और सैटरडे को आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलता है। तो आज है थर्सडे, बारी है क्वांट की। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम होगा रेशियो। रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांट में। क्यों? क्योंकि कोई एक टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है। ठीक है, एक कंसेप्ट है जिसका यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है। बेसिकली रेशियो से डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसके अलावा इसका डीआई वगैरह में ज़्यादा यूज होता है। तो आज की अगर आप क्लास देख लेंगे तो आप रेशियो के अंदर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इससे पहले हम एक टॉपिक परसेंटेज कंप्लीट पढ़ चुके हैं। परसेंटेज को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, वो दोनों लेक्चर हमारे क्यूआरई की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। एड्यूटैप के इसी चैनल पे रेगुलेटरी बोर्ड एग्जाम पे प्लेलिस्ट में जाइए, क्यूआरई की जब आप प्लेलिस्ट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको ये दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। आज ये तीसरा लेक्चर हमारा है इस सीरीज का। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करें आज के इस लेक्चर को। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर खत्म होने के बाद या मिडल में जहां भी मैं बोलूं कमेंट करने के लिए, आप एक कमेंट जरूर किया करो। ये हमें मोटिवेट करता है, सच में एक अच्छा कंटेंट लाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले आरबीआई ग्रेड बी ए और बी दोनों के एक फ्री कोर्स के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ये एडुटैप द्वारा लाया गया एक फ्री कोर्स है, जिसमें आपको इन एग्जाम की एलिजिबिलिटी, पैटर्न और वैकेंसीज, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारी स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिलेगी फॉर क्वांट, रीजनिंग, एसआई एंड एफएम, सो दैट इन वीडियोस को देखने के बाद आप एक अंदाजा लगा पाएं कि ये कोर्स हमारा जो है ये आपके लिए सही है कि नहीं है, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं। तो इस फ्री कोर्स को जरूर देखिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये भी आपको इन एग्जाम को समझने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब ही पता होना चाहिए सबसे पहले तो रेशियो का जो मतलब होता है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, किसी भी डाटा की तुलना करना इज रेशियो, और रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वेलिटी। क्या मतलब होता है? इक्वेलिटी। और प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 डॉट का यूज किया जाता है। लेक्चर बहुत बेसिक से होगा, मैं आपके सभी कमेंट रिप्लाई करता हूं, ये बात याद रखना। आप जो भी कमेंट करते हो, आप पिछली वीडियोज भी चेक कर लीजिए, आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई मिलेगा आपने। ठीक है, तो इसलिए कमेंट जरूर किया करो, बताया करो। कुछ बच्चों ने सजेस्ट किया था पिछली वीडियो में कि सर थोड़ा और बेसिक से बताओ, और बेसिक से बता देंगे, लेकिन बेसिक टू एग्जाम लेवल पक्का होगा। ठीक है, चलो। तो रेशियो का मतलब कंपैरिजन यानी तुलना करना, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी। ठीक है, अब रेशियो के बारे में तो आगे जानेंगे ही डिटेल में पूरा, क्योंकि चैप्टर। अब प्रोपोर्शन से ज़्यादा चीज़ें वो आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। प्रोपोर्शन में जैसे हमने लिखा कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो ये जो अंदर वाली वैल्यूज होती है ना, इनको मीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन्स। ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है, इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। ठीक है, तो जब भी आपसे वो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा इनसे, को सपोज किसी, इतना आसान तो नहीं पूछेगा, बट किसी स्टेटमेंट में एक या किसी क्वांटिटी की फॉर्म में पूछ लिया, तो वहां पे 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तो किन्हीं भी 2 नंबर्स का मीन प्रोपोर्शन निकालना। मान लीजिए ए और बी 2 नंबर हैं हमारे पास, इनका आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए आप हमेशा क्या करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो रूट ए बी ये हमारा मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। जैसे कोई हमें बोल रहा है कि 4 और 9 2 नंबर है, इनका मीन प्रोपोर्शन बताइए क्या होगा,
तो आपको दोनों की प्रोडक्ट करके 4 और 9 की और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो दैट इज 6। तो 6 आपका मेन प्रोपोर्शन होगा। थोड़ा आराम से देखना लेक्चर, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है बाद के लिए पोस्टपोन कर लो, पर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से देखना, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। कोई भी दो नंबर दिए हैं और हमने पूछ लिया कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। जैसे दो नंबर है ए और बी, तो जब भी आपको इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो ये हो जाएगा सेकंड नंबर का स्क्वायर बाय फर्स्ट नंबर। जैसे सपोज यही दो नंबर होते 4 और 9, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है, तो 9 का स्क्वायर बाय 4, 81 बाय 4, ठीक है भाई। जब तीसरा आपसे पूछा जा सकता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको हमेशा 3 नंबर दिए होंगे ए बी सी। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी निकालना हो तो सेकंड और थर्ड नंबर की प्रोडक्ट होती है और फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। जैसे 4, 6 और 8, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है आपको, तो सेकंड और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। जब भी मैं आपको कोई भी लेक्चर पढ़ाता हूं ना, कॉपी पेन उठा लिया करो, हवा में मत देखा करो दोस्त, ऐसे पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी मैं कोई भी लेक्चर पढ़ाऊं तो उस लेक्चर के नोट्स जरूर बनाया करो, और खासकर जो कंसेप्ट में बताता हूं आपको, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यार, जिम्मेवारी के साथ सेशन ले रहा हूं। आप ये मत सोचो कि हवा में उड़ के कोई भी आ गया होगा, मन से पढ़ाता हूं, दिल से बिल्कुल, है ना। ऐसा मस्त पढ़ाऊंगा कि आप रुकेगा नहीं पेपर, ठीक है। तो फिर प्रॉपर नोट्स बनाओ और तैयारी करो, प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है। चलो, तो प्रोपोर्शन से तो इतनी कहानी, अगर वो आपसे पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लिख लेना इनको, नोट्स बना लेना। अब आ जाइए कुछ बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर, किसके बारे में? रेशियो के बारे में, ठीक है। अब रेशियो के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है रेशियो के बारे में, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, ठीक है, तुलना करना, बट तुलना हमेशा सेम यूनिट में होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूनिट में आप तुलना कर लोगे। कैसे? जैसे मैंने कहा कि ए के पास 30 रुपीज है और बी के पास $50 है ना, और कहा कि ए और बी का अमाउंट जो है वो 30:50 में है, ये तो गलत हो गया भैया। अब 30 रुपीज और $50 ये सेम थोड़ी हुई यूनिट। आप इसको भी डॉलर में, डॉलर को भी रुपए में कन्वर्ट कर लो। अब सपोज 90 रुपीज का डॉलर है तो ये 4500 होगा। अब कंपैरिजन सही हो सकता है, ठीक है। ये कंपैरिजन गलत है बट ये कंपैरिजन सही होगा। तो जब भी आप कंपेयर करोगे तो जो यूनिट है उनकी वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है भाई। चलिए, दूसरा रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द लोएस्ट फ्रैक्शन। रेशियो क्या होता है? रेशियो छोटे से छोटा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। आप हमेशा, जैसे मैंने लिख दिया कि 16/20, तो आप इसको 4 से सिंपलीफाई कर दो, 4/5, तो आप 4/5 कह लो या 4:5 कह लो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो रेशियो हमेशा क्या होता है? छोटे से छोटा फ्रैक्शन। तीसरा चीज क्या? रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट, रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट इट्स इनिशियल वैल्यू। रेशियो हमेशा अपनी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा कि जी ए और बी के पास, या ए और बी की एज 2:3 में है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि ए 2 साल का ही होगा और बी 3 साल का ही होगा, समझ रहे हो ना। ये जो 2 है ये ए की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो 3 है ये बी की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा अपनी इनिशियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ, यहां पे ध्यान रखिए, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशियो बाय सेम नंबर, रेशियो बाय सेम नंबर। देर इज नो इम्पैक्ट इन द रेशियो, देर इज नो इम्पैक्ट इन द रेशियो। हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इसका रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये ए और बी के बीच में 2:3 है, मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने इन दोनों को 50 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इन दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे इन चारों में बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये चारों के चारों क्या है? सेम है। तो बहुत बार हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उसका रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पांचवी बात, वी कैन नॉट ऐड, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट,
रेशियो बाय सेम नंबर, ठीक है। नहीं कर सकते हम ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब मैंने कहा कि ये ए और बी है, ये 2:3 है। अब मैं दोनों में अगर 2 ऐड कर दूं तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। दोनों में से 1 माइनस कर दूं तो ये तीनों के तीनों डिफरेंट है, ये तो सेम नहीं है। तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब रही बात, मैं आपको यहां पे जो चीजें बता रहा हूं ना, वो मैं आरबीआई ग्रेड ए बी एग्जाम को ध्यान में रख के बता रहा हूं, जितनी जरूरत है हमें, ठीक है। कोई ये मत सोचना कि अच्छा मैंने तो कहीं ये बात भी पढ़ी थी। अरे पढ़ने का क्या, हमें तो पेपर क्रैक करना है भाई, हमारी कट ऑफ निकल जाए, ठीक है। सबका लेवल एक जैसा होता है? नहीं होता, ठीक है भाई। सब एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग चीजें होती है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहली चीज सबको समझ में आ गई प्रोपोर्शन की। फिर रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब इसमें दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रेशियो की हमें बहुत बार जरूरत पड़ सकती है। तो ये कैसे करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ रेशियो का मतलब है कि कॉमन वैल्यू को सेम करना, ठीक है। रेशियो को कंबाइन करना। जैसे हमें दे दिया कि ए रेशियो बी, ठीक है। इसमें दो कंसेप्ट होंगे, यहां लिख देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ रेशियो में पहला तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल, ठीक है। कॉमन एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कैसे? जैसे ए रेशियो बी है 2:3 और ये दे दिया बी रेशियो सी 4:5। अब कोई आपसे पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए क्या होगा, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट है ना ये इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इक्वल करने का एक तरीका क्या है? देखो भैया ये 3 है, ये 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इस नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर दो और इस नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर दो। करना पूरे रेशियो को है। अब 4 से किया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। फिर 3 से किया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ए 8 है, बी 12 है, सी 15 है। इससे आसान तरीका नहीं है कोई भी। कहने को तो कोई जेड बना देता है, कोई ऐसे कर लेगा कि ए बी सी है तो ए 2 है, बी 3 है और बी 4 है, सी 5 है। अब ये दो डिजिट, दो जगह खाली है हमारे पास। यहाँ बराबर वाली डिजिट आ जाएगी 3, यहाँ भी बराबर वाली डिजिट आ जाएगी। फिर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। आना तो वही है ना दोस्त, कोई फर्क थोड़ा है। तो जब भी आपको कॉमन एलिमेंट कहीं भी दिया हो तो वो हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज यही समझनी है आपको। यहां से कुछ भी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। जैसे बोल दिया कि ए रेशियो बी है, ये 2/3 रेशियो 3/4 है और बी रेशियो सी है, ये 1/2 रेशियो 2/3 है। अब इसका क्या होगा भाई? पहले फ्रैक्शन को खत्म कर लो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, फिर यहां 1 3 जा 3, 2 2 जा 4। अब देखो कॉमन एलिमेंट यहां 9 है, यहां 3 है, ठीक है, बी है। तो अब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो 3 से, या इस नंबर को पूरा 9 से मल्टीप्लाई कर लो। या ऐसा हो सकता था कि इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से, तब भी सेम हो जाते ये। तो 1 से करोगे 1 8 जा, 1 9 जा, यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ए बी सी कितना हो गया भाई? ए 8 है, बी 9 है, तो सी 12 है। क्या दिक्कत है? ठीक है। तो जब भी आपको कहीं भी रेशियो को कंबाइन करना हो तो कॉमन एलिमेंट सेम होना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद इक्वेलिटी में जब भी दे रखा हो, यहां भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। इक्वेलिटी में क्या दिक्कत आती है? जैसे बोल दिया कि ए का 1/3, बी का 1/2 इज इक्वल टू ए और बी का बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सी। तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा? तो बी इधर चला गया, ये ए बाय बी हो गया कितना 1/2। सी उधर चला गया तो बी बाय सी कितना हो गया 2/3। ठीक है। अब यहां तो बी इक्वल ही है ना, तो जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो ए बी सी, ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है, बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। कोई इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं है कि इसी पे 10 क्वेश्चन करवा दूं आपको। वो तो फिर आपके समय की, मतलब समय को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी वो चीजें, ठीक है। आप आरबीआई ग्रेड भी मैनेजर बनने जा रहे हो, आपको देश के लिए पॉलिसीज बनानी है, तो आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है। इक्वालिटी में ये कहाँ काम आएगा? जैसे ऐसे दे दिया 2 टाइम ऑफ ए दैट इज 3 टाइम ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ सी 5 टाइम ऑफ डी।
आपको यहां बनाना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब इसके लिए ध्यान रखना, जैसे ए का पार्ट लेना है तो ए के साथ जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर की प्रोडक्ट कर दो, 3 4 5। जब बी का पार्ट लेना हो तो बी के साथ वाला नंबर मत लो, ए सी और डी के साथ का नंबर लो। जब सी का पार्ट लेना हो तो सी मत लो, ए बी और डी के साथ वाला नंबर लो। जब डी लेना है तो डी का मत लो, ए बी और सी का नंबर लो। ठीक है, तो ये 5 4 जा 23 जा 60, 5 4 जा 22 जा 40, 5 3 जा 15 2 जा 30, 4 3 जा 12 2 जा 24। अब ये जिससे भी सिंपलीफाई हो रहा है उससे आराम से हो जाएगा। अब मेरा ख्याल में तो 2 से ही हो रहा है, तो ये 30, 2 से गया 20, 2 से गया 15 और 2 से गया 12, बाकी हो ही नहीं रहा किसी से, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आप यहां भी सिंपलीफाई कर सकते थे, सबसे 2 2 गया, यहां 2, तो तब भी आपका यही आना था आंसर। तो बस यही छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखना। एक तो इक्वलिटी के केस में ये ध्यान रखिएगा, और दूसरा आप कॉमन एलिमेंट शुड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कभी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, एक फ्रैक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको, ये बताया था कि जैसे ए रेशियो बी दे दिया, बी रेशियो सी दे दिया, 1/4 रेशियो 1/5, तो यहां तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हो फ्रैक्शन को भाई, है ना। और उसके बाद ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट, तो इधर 5 से इधर 4 से, तो ये 15 रेशियो 20, ये 20 रेशियो 16, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हुआ, ए 15 बी 20 तो सी 16। ठीक है, ये बन गया। एक दूसरा हो सकता है कभी क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर पाओ, जैसे ऐसे दे दिया 1/2 रेशियो ए रेशियो बी रेशियो 2/3 रेशियो 5/6, ये है। अब यहां पे रेशियो ऑलरेडी है, ये रेशियो में ही है, बस इसको सिंपलीफाई करना आपको। तो सिंपलीफाई के लिए क्या करो, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लो। ठीक है, अब 2 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो पे कभी चेंज नहीं होता। ये कैंसल, 3 से गया 2, 2 से गया 3, तो ये बन गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, आ गया आराम से। तो मतलब जो भी फॉर्मेशन के लिए चाहिए चीजें, ये तीनों ही चीजें चाहिए आपको आनी। पहला तो कॉमन एलिमेंट शुड भी इक्वल हो, दूसरा कभी इक्वलिटी का केस दे रखा हो, और तीसरा कभी फ्रैक्शन में हो, तो आप इजीली बना पाओगे। ठीक है भाई, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, देखो ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने आपको बताया कि रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया प्रोपोर्शन से कैसी बातें पूछ सकता है आपसे, फिर हमने डिस्कस किया कि बेसिक पॉइंट रेशियो में कौन से ध्यान रखने हैं, कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, वो भी सेम यूनिट में। लोवेस्ट फ्रैक्शन होता है, रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वैल्यू को। हम मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर सकते हैं, बट ऐड और माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो हमने सीख ली, तीनों केसेस, बस इतनी सी कहानी है बेसिक। और खास बात यह है कि जो अभी तक बताया उसका कम यूज होगा आरबीआई ग्रेड बी लेवल में, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे आगे टॉपिक आएगा पार्टनरशिप, एजीज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, तो मोस्टली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम पूछता है, डीआई ज्यादा पूछता है, तो हम भी डीआई ज्यादा लेंगे, बाकी क्वेश्चन भी लेंगे। जब आप वीडियो को एंड तक देखोगे आपको मजा आएगा। ठीक है, तो लेवल पढ़ेंगे भाई, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस में टाइम पास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आज के पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि आना तो पेपर में यही सब है ना भाई, जो आना वही पढ़े ना। चलो देखो, ठीक है, बस एक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बार बार बोलते हैं सर कमेंट कमेंट, ऐसा क्या हो जाता है कमेंट से, एनर्जी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलो जब आप अच्छे कमेंट करते हो, बताते हो, और हमें भी लगता है कि यार थोड़ा मजा आ गया बच्चे को, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। एक माँ बाप और एक शिक्षक, यही है जो हमेशा आपकी तरक्की से खुश होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। डायरेक्शन टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल अडल्ट प्लस चिल्ड्रन। ठीक है, ये अडल्ट प्लस चिल्ड्रन है, तो अडल्ट में मेल और फीमेल दोनों होंगे, है ना। तो विजिटेड 4 डिफरेंट पार्क्स इन अ वीक। द टेबल ऑल्सो शोज टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन अडल्ट पीपल। तो रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहां नोट भी पढ़ लिया करो, दिया है अडल्ट इज मेल प्लस फीमेल। जब आखिरी सवाल कर रहे होंगे ना इस क्लास में, ठीक है, आप बोलोगे सर ये लेवल है। ठीक है, मजा आ गया, बिल्कुल आरबीआई का वही लेवल देखने को मिला। धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, अडल्ट क्या, मेल प्लस फीमेल। टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स विजिटेड ऑल 4 पार्क्स इन द वीक इज 2700। टोटल अडल्ट, ठीक है, टोटल अडल्ट। ठीक है,
चलो अब देखो यहाँ पे, तो ये है टोटल पीपल अडल्ट प्लस चिल्ड्रन, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल विजिटेड इज 2700, और टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं ये, तो 80 और 40, 120 और 45, ठीक है भाई, 120 और 60 हो गए दोनों, तो 180p हो गया, ठीक है, 180p, और टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने दिए, 2700, तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 0, 18, 5 जा, तो p की वैल्यू आ गई 15, तो 15 इंटू 80 1200, 15 इंटू 40 600, 15 इंटू 75 675, 15 15 225, तो ये आ गए नंबर ऑफ मेल्स कि वहां मेल्स कितने हैं, ठीक है, और ये अडल्ट प्लस चिल्ड्रन है, और यहां पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल इन अडल्ट पीपल, मेल और फीमेल का रेशियो। अब यहां से तो कुछ पता नहीं चलेगा हमें, बट यहां से तो पता चल जाएगा ना कि मेल और फीमेल 9:4 में है, और मेल इतने, तो फीमेल कितनी होंगी 4, 9/9 ऑफ 675, तो ये 9 से गया, 9 7 जा 63, 9 5 जा 4 इंटू 75, तो 300 जो है वो फीमेल है, ठीक है। अब ये 5:3 में है, तो 5 की वैल्यू इतनी है, तो 3 की वैल्यू 3/5 इंटू 225, तो फीमेल कितनी होंगी भैया 135, तो यहां से फीमेल भी निकल गई और मेल भी। अब यहां से चाइल्ड भी निकल सकते हैं, चिल्ड्रन भी निकल सकते हैं, कैसे, टोटल 1200 है, उसमें 675 और 300, 975 आपके अडल्ट हैं, तो फिर कितना बचा 225 ही तो बचे जो कि चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। ये 225 और 135 कितना हो गया 360, तो इसमें से माइनस करोगे 360 तो 120 चाइल्ड बचेंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने सोल्व कर लिया, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं क्या क्या चीजें दी होंगी और फिर अमल करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ाएं तो आगे, एसी में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, ठीक है, पढ़ाते हुए बड़ी एनर्जी लगती है और मैं तो बड़ा मजे में फील करता हूं पढ़ाते हुए, और जब तक मेरा ये मानना है कि जब तक पढ़ाते हुए खुद टीचर को मज़ा ना आए ना, सामने वाले को समझ नहीं आ सकता। और मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ आपकी इन क्लासेस को, इसलिए कहता हूँ कि ये सीरीज लगातार देखना भाई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रुकने वाली, बशर्ते प्रैक्टिस करते रहना बस, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्या कह रहा है। आप भी वीडियो को पॉज करके पहले चारों क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालो, देखो तो कर पाते हो कि नहीं। If total female visited park L are 255 more than that of total children visited park N, पार्क L की बात हो रही है, तो L में मेल फीमेल चिल्ड्रन। अब वो कह रहा है कि जो फीमेल है वो 255 मोर देन है टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क N, तो पार्क N को टोटल कितने चिल्ड्रन ने विजिट किया 225, तो 225 प्लस 255, तो कहने का मतलब है कि 480 फीमेल हैं पार्क जो एल को विजिट कर रही हैं, और एल को टोटल 2200 विजिट कर रहे हैं जिसमें मेल 1200 है, तो मेल 1200 है और टोटल कितने हैं 2200 है भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन, तो भैया 2200 माइनस 1200 1000, 1000 माइनस 480, तो 520 तो चिल्ड्रन होंगे भैया, तीनों का सम इज द टोटल, टोटल कितना है 2200, तो मेल 1200 फीमेल 480, तो ये बचे कितने 520। क्लियर है सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 2, टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एम आर 400/3%, ठीक है। पार्क एम को जितनी फीमेल विजिट कर रही हैं दैट आर 400/3% मोर देन द टोटल विजिटेड पार्क ओ, ठीक है। पार्क ओ को विजिट करने वाली फीमेल है 135, तो 135 प्लस 135 का 400/3%, तो ये कैंसल, तो 3 से गया 45 और 4 जा 180, तो ये बन गया 180 300 180 और 133 15, ठीक है। देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एम आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एन, ठीक है भाई। तो टोटल चिल्ड्रन एम के अंदर पार्क एम को विजिट करने वाले टोटल हैं 1440, और इसमें मेल है 600 और फीमेल है 315, तो टोटल हुए 915, बाकी चिल्ड्रन होंगे, तो ये 525 चिल्ड्रन है पार्क एम को जो विजिट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि टोटल
चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एमआर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एन। पार्क एन को विजिट करने वाली फीमेल कितनी है 300, तो 300 से 525 कितना ज्यादा है 225 डिवाइड बाय 300, ठीक है। तो इन 200 3 से गया 75, गड़बड़ आ रहा है कुछ, दोबारा से चेक करें। 1440 टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एमआर 400 बाय 3% मोर देन टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क ओ। पार्क ओ को विजिट करने वाले चिल्ड्रन है 120, हमने एन वाले ले लिया भाई, ये 130 ये गड़बड़ कर दिया यहाँ। टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क ओ है, टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क हो तो 120 है, हमने फीमेल ले ली। चलो कोई ना, दोबारा से कर देते हैं, घबराया मत करो, इंसान ही है सभी, छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो जाए क्या दिक्कत है, फिर से ठीक कर देंगे। लेकिन इतना ध्यान रहे आपके पास ऑप्शन नहीं है 120 प्लस 120 का 4/3, 3 से गया 40, 40 40 160 280, तो ये मेल थे यहाँ एन में 600, एम में 600 और ये 280, तो 880 माइनस होगा 065। तो अब फीमेल विजिटेड पार्क एन दैट इज 300, तो 300 से 260, 260 बाई 300 इनटू परसेंटेज के लिए 100, 3 से गया 8, फिर 686 पॉइंट समथिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ओ। फीमेल विजिटेड पार्क ओ, तो फीमेल विजिटेड पार्क ओ दैट इज 135 टू द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एन एंड ओ टुगेदर, टोटल चिल्ड्रन एन और ओ, तो 225 और 120 345, ठीक है। 5 से जाएगा 27, 5 से गया 69, 3 से गया 9, 3 से गया 23, तो 9:23 दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा एनर्जी डाउन मत होने दो, थोड़ा अपने आप को अच्छे यार पॉजिटिव रहा करो, थोड़ा पंप अप किया करो खुद को, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल विजिटेड पार्क एन एंड ओ टुगेदर, ठीक है। टोटल मेल एन और ओ में, तो भैया मेल ये वाले हैं, एन और ओ में 675 और 225, तो दैट इज 900, एंड टोटल फीमेल विजिटेड इन द सेम पार्क, फीमेल दोनों में 300 और 135 435 है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो 465 इज द राइट आंसर गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलो आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ये चीजें ध्यान में रखो। वीडियो पॉज कर लो, पहले खुद से बनाओ इस क्वेश्चन को और समझो क्या दिया है, क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the question based on it. The bar graph given below shows the expenditure of 5 companies in 2 quarters T1 and T2 of a year out of the total income in these 2 quarters. कहने का मतलब ये है, जैसे ये कंपनी P है, ये जो ग्रीन वाला है ये T क्वार्टर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाला ग्राफ क्वार्टर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी P है और इसके 2 क्वार्टर हैं T1 और T2। अगर मैं कहूं कि इनके इनकम T1 में इनकम 100 रुपए है, T2 में 100 रुपए है, तो यहां यह बताया गया कि ये कितना खर्चा करते हैं, ठीक है। सोज द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी, यानी कि T1 में 100 रुपए अगर इनकम है तो 40 रुपया खर्चा कर दिया 40 रुपीज। T2 में अगर 100 रुपए इनकम है तो उसका 60% खर्च कर दिया, तो बाकी की सेविंग होगी, यानी 100 माइनस 40, इसकी 60 सेविंग है और इसकी 40 सेविंग है, यही तो बोल रहा है। तो सारा सबका यही डाटा गिवन है PQRST में, ठीक है। लेकिन आंसर करना है क्वेश्चन को पढ़ के, ऐसा नहीं कि हवा में चलो पहले पूरा ग्राफ को लिख लेते हैं फिर यहां पे जाएंगे, नहीं, क्वेश्चन में डाटा डिफरेंट मिलेगा हमेशा, जरूरी नहीं है मिलेगा बट मिलता है आजकल, इसीलिए लेंथी बन रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इनकम ऑफ ईच कंपनी फॉर T2 इज ट्वाइस दैट ऑफ T1, ठीक है, जो T2 की इनकम है वो T1 से ट्वाइस है, इनकम का जो रेशियो है दैट इज 2:1, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है,
इफ 1/7 ऑफ द सम ऑफ सेविंग ऑफ कंपनी एस, मान लीजिए जो कंपनी एस है उसकी इनकम T2 में 200 है, T1 में 100 है, मान लिया हमने अपनी तरफ से 100 रुपए और 200 रुपए, तो 1/7 किसका 1/7? सम ऑफ द सेविंग ऑफ कंपनी एस फॉर बोथ क्वार्टर। कंपनी एस ये रही, T1 में इनकम है 100 रुपए, अब 100 रुपए में से 50% वो खर्चा कर दे रहा है, ठीक है, क्वार्टर 2 में, और क्वार्टर 1 में 60%, तो क्वार्टर 1 की उसकी सेविंग सिर्फ 40% ही तो होगी भैया। 100 रुपए कमाए, 60% तो खर्चा ही कर रहा है, तो सेविंग कितनी हुई 40%। प्लस क्वार्टर 2 की इनकम 200 है, लेकिन क्वार्टर 2 में सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है 50, तो सेविंग भी 50, इसका 50% कर रहा है सेव, और ये मिला करके दैट इज इक्वल टू 13,500 के। तो ये हो गया भैया 100 का 40% 40, और ये 200 का 50% 100, ठीक है, इसका 17, तो 140 का 17 20, तो ये 20 यूनिट की जो वैल्यू है दैट इज 13500। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी यहां से 20 से जाएगा तो ये आ जाएगी 675, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप इनकी इनकम निकालोगे तो इंटू 675 कर दो, तो ये इनकी इनकम आ जाएगी जिसकी कंपनी एस की। अब क्या रहा आगे क्वेश्चन देखो ना, फाइंड द सेविंग ऑफ कंपनी क्यू, कंपनी क्यू की सेविंग बताओ इन T2 if income of Q in T1 is 60% as that of company S in T1। कंपनी S की T1 में इनकम कितनी है भैया, T1 में इनकम है 67,500, यही तो है T1 में, और कंपनी Q की जो इनकम है इसका 60% है, तो इसका हो गया 60% T1 में। ये T1 की इनकम है कंपनी Q की, तो T2 की इनकम क्या होगी, इसका डबल, क्योंकि ये बोला है कि T2 में इनकम T1 से डबल है, तो ये कंपनी Q की T2 में इनकम आ गई। अब वो कह रहा है सेविंग बताओ, अब ये कंपनी Q है और T2 के अंदर कंपनी Q 50% खर्च करती है, तो 50% सेव करती होगी, तो इसका 50% ले लो, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 67,500 इंटू 60/100 इंटू 2 इंटू 50/100, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, 50 इंटू 2 करोगे 50 इंटू 100%, ठीक है। अब ये बच गया, तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 6 जा 36 और 4 40, तो 40,500 गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। देखो आपने बोला था सर थोड़ा सा और स्लो कर दो, मैंने स्लो कर दिया, इससे स्लो क्या करूं, फिर तो ऐसे डग 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 ऐसे ही चलना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, फिर पेपर में भी तो तुम्हारे पास 25 मिनट है, वहां कितना स्लो करोगे, ठीक है, और 30 क्वेश्चन है और 10 से 12 क्वेश्चन तो टारगेट करोगे ही तुम, ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं होगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाना भी सीखो। चलो मुझे तो बोल सकते हो, एग्जामिनर को कुछ नहीं बोल सकते। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई इसी DI पे बेस्ड है, बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर कंपनी पी ये रही भाई, है ना, इनकम ऑफ P इन T1 एंड T2 इज इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये T1 है ये T2 है। मैंने कहा जी इनकम 2:1 में है, मैंने कहा यहाँ 200 रुपए इनकम है तो यहाँ 100 रुपए इनकम है, ठीक है। इनकम ऑफ P इन T2, ठीक है, P इन T2 इनकम, ठीक है भाई, एंड द डिफरेंस वो यहां से आएगी, ये ऑप्शन से आएगी, ये ऑप्शन, ठीक है। तो P इन T2 इनकम एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग ऑफ T1 एंड T2 इज दिस, ठीक है। इनकी सेविंग में जो डिफरेंस है वो है जो भी, वो सेविंग डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2, ये दो चीजें हमें निकालनी है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर विल सेटिस्फाई द ब्लैंक इन द सेम ऑर्डर। मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं कि पहले ये दोनों निकाल लूं, इनमें जो रेशियो बनेगा वही रेशियो ऑप्शन में भी बनना चाहिए, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर इनकी इनकम इतनी है और इनके एक्सपेंसेस देखें हम, अब कंपनी P का T1 में एक्सपेंस 40% है, तो 200 का 40% 80, तो कंपनी P की T1 में सेविंग 120 होगी हमारे अकॉर्डिंग। कंपनी P T2 में एक्सपेंसेस 60%, तो 100 का 60, तो इसकी सेविंग 40 होगी। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 80 है,
तो T1 और T2 का डिफरेंस ऑफ सेविंग इज 80 और P की T2 में इनकम कितनी है 100। तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो 5:4 बनना चाहिए, यानी कि जो ये ब्लैंक पूछ रहा है उन दोनों ब्लैंक का रेशियो इतना, डाटा तो यहीं से उठाना है, तो जिस भी ऑप्शन से यही रेशियो बन जाए वही सेटिस्फाई करेगा। अब देखो ये 5000 से गया 5, 5000 से गया 4, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये देखो 30 से 30, फिर 8 से गया 5 और 8 से गया 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये 20 से 20, 24 से गया 30, 24 से गया 24, फिर 6 से गया 5, 6 से गया 4, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे सही है, लेकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन में सारे नहीं दे रखे थे, इसलिए आंसर इज नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। कितना मजेदार सवाल है, कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, देखो तो सही है ना। तो ऐसे ही करना है भाई, थोड़ी प्रैक्टिस करो इसी लेवल पे, ठीक है। चलो पूरा डीआई भी नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन बीच में मिक्स भी ले लेंगे। अभी बहुत क्वेश्चन है, कम से कम 25 सवाल है इस वीडियो में, लंबी वीडियो है, बट इसके बाद भी डाउट नहीं बचेगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मिक्सचर से सवाल आते हैं बहुत बार। एक तो एलिगेशन मिक्सचर होता है, वो अलग है, ये मिक्सचर है सिर्फ। एलिगेशन का मतलब होता है कोई जो, और एलिगेशन मिक्सचर कोई टॉपिक नहीं है, वो एक कंसेप्ट ही है, ठीक है। यहाँ मिक्सचर एक कंसेप्ट अलग है, एलिगेशन मिक्सचर एक कंसेप्ट अलग है। देखो इन अ मिक्सचर ऑफ, एलिगेशन मिक्सचर भी पढ़ेंगे बाद में, पहले अभी मिक्सचर देखो। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 40% लेस देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मैं वही कह रहा हूं, आप परसेंटेज चैप्टर जरूर देख लो एक बार, क्योंकि बार बार परसेंटेज रेशियो यही आते चल रहे हैं। क्या कह रहा है, किसी मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी है, मिल्क है मिक्सचर में, वाटर है, बट वाटर इज 40% लेस। अगर ये 100x है, सॉरी मिल्क अगर 100x है तो वाटर 60x है भाई, 40% लेस है। तो दोनों अगर 20 से काट दूं तो 5x और 3x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हेन 5 लीटर ऑफ प्योर मिल्क वर एडेड, इसमें 5 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 80% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब फाइनली वाटर अगर 100 है तो मिल्क 180 हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो बन गया 20 से काटा 9:5। लेकिन ये कब बना, जब 5x में 5 ऐड किया और वाटर में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो ये रेशियो 9:5 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25x प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 27x। तो उधर जाके माइनस होगा, 2x की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू 12.5। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, दैट इज 3x। तो 3 इंटू 12.5 इट बिकम्स 37.5। तो ये 37.5 है, ये 27 है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको हमने x क्यों लिया, 5 और 3 भी तो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, अब यहाँ 5 में 5 ऐड करते तो ये 10 हो जाता भाई। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने के लिए है, एक एलिमेंट जोड़ दिया साथ में, ताकि ये हमें पता लगता रहे क्वेश्चन में कि ये अज्यूम्ड वैल्यू है और ये गिवन वैल्यू है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए x से किसको नफरत है, हो सकती है, नफरत नहीं करनी चाहिए, जितना प्यार मोहब्बत बांटेंगे उतना अच्छा रहेगा, और हम इस x की बात नहीं कर रहे थे। चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। देखो डैश, आजकल ये बड़े चर्चा में ऐसे ऐसे सवाल, ठीक है, तो इनको थोड़ा देख लो, चीजें वही हैं बट लेंदी हो गई हैं बस। देखो क्या कह रहा है, ए डैश लीटर मिक्सचर, ये डैश लीटर मिक्सचर कहां से आएगा, यहां से, ठीक है भाई। अब बाय ऑप्शन उठाने हैं सारे, तो उठा ही लेते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। ए डैश लीटर मिक्सचर 96 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 7। तो 7 + 5 12 की वैल्यू 96 इंटू 8, तो ये 40 लीटर है और ये 56 लीटर, ठीक है। द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर, इसमें से 48 सोल्ड कर दिया, 48 का मतलब आधा गया, तो इन दोनों में से भी आधा आधा जाएगा, इसका हाफ 28, इसका हाफ 20, तो इसमें बचा 28, इसमें बचा 20, ठीक है। फिर कह रहा है एंड एडिड 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग, ये ऐड कर दिया, अब ये बन गया 40, ये बन गया 30। द मिल्कमैन अगेन सोल्ड डैश लीटर ऑफ द मिक्सचर, अब डैश लीटर मतलब ये यहां से 28 लीटर,
अब इसमें से ये जो ये मिक्सचर है अभी हमारे पास मिल्क और वाटर, ये 4:3 में है, ठीक है भाई। इसमें से 28 लीटर आपने बेच दिया। अब 28 लीटर 4:3, 28 को जब 4:3 में कन्वर्ट करोगे तो 28 4:3 में 4 + 3 7, 7 की वैल्यू ये, 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू 4, तो मतलब जो मिल्क है जो वाटर है वो 12 और जो मिल्क है वो 16। तो अब इसके अंदर जो वाटर बचा वो 18 और जो मिल्क बचा वो 24। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, एंड एडिड 6 लीटर ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग, इसमें 6 लीटर फिर मिल्क ऐड कर लिया, तो फाइनली मिल्क बचा 30 और वाटर बचा 18। द फाइनल मिक्सचर कंटेन मिल्क टू वाटर इन द रेशियो 5:3। क्या ये 5:3 में है? तो 6 से गया 5 और 3, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर ओनली 1 हो सकता है, लेकिन यहां पे ये 2 3 ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। ठीक है भाई, अब ओनली 1 और 2 भी है, तो 2 भी चेक कर लो। ये देखो 216 लीटर है, 216 लीटर में मिल्क और वाटर होंगे 7:5 में। 7 + 5 12, 12 की वैल्यू ये है, तो 12 12 18 से गया, तो ये 90 लीटर है, ये 126 है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर, तो इसमें से अगर 48 लीटर जाएगा और वो भी 7:5 में, तो 7 + 5 12 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 4, तो 20 वाटर कम होगा, 28 ये, तो ये बच गया 98, ये बच गया 70। एडिड 12 लीटर मिल्क, 10 लीटर वाटर, ठीक है, तो ये बन गया 110, ये बन गया 80। अब कह रहा है द मिल्कमैन अगेन सोल्ड डैश लीटर, अब यहां है कितना 38, तो 38 जाएगा तो 11। अब मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 11:8 में। 11 + 8 19, 19 की वैल्यू 38, तो 1 की वैल्यू 2, तो ये 16 और ये 22, तो ये 22 और ये 16, तो ये बचा 64 और ये बचा 88। ठीक है। एंड एडिड 6 लीटर ऑफ मिल्क, 6 लीटर ऑफ मिल्क, तो ये बन गया 94 और ये बन गया 64। द फाइनल मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। अब ये क्या 5:3 में है, ये 5 का मल्टीपल ही नहीं है भाई साहब, ये 5 का मल्टीपल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो यहां से सिर्फ आंसर होगा ओनली 1। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना पेपर में फंस जाओगे दोस्त। ठीक है, आप लोग ये सोचते हो कि सीधा एग्जाम में कर लेंगे जाके, कुछ नहीं होता एग्जाम में सीधा। ध्यान रखना, जो चीज आप घर पे नहीं कर पाए मुझसे लिखवा के ले लो, वो चीज पेपर में नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अरे घर पे तो फ्री हो, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी एसी में बैठे हो, सब चीजें। पेपर में तो बड़ी बड़ी लैब होती हैं, क्या पता आपके ऊपर का पंखा ही ना चल रहा हो। भगवान एक परीक्षा और ले रहा है कि तुझे आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर तो बना दूंगा, चल एक परीक्षा ये भी है कि परीक्षा जब दे रहे हो पेपर में तो तुम्हारे ऊपर का फैन नहीं चल रहा। ठीक है, बीच में प्यास लग गई, इधर पेपर में जल्दी हो रही है, बहुत दिक्कतें आएंगी। और ये हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में जब भी आपके साथ आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बात ध्यान रखो कि भगवान आपको सही रास्ते पे आगे बढ़ा रहा है, आगे बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं। ठीक है, तो बहुत मौज मस्ती में जब जिंदगी कट रही हो ना, तो ये ध्यान रखा करो, सचेत होने की जरूरत है। ठीक है, भगवान करे आपकी मस्ती कभी खत्म ना हो, लेकिन यार जवानी है, और जवानी में एफर्ट नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, अब 3 ही चरण होते हैं लाइफ के, एक चाइल्डहुड बचपना, दूसरा अडल्ट आप बोलोगे ये जवानी वाली एज, ठीक है, और तीसरा बुढ़ापा। अब तीनों में एक जगह तो संघर्ष करना ही पड़ेगा ना। कोई यहां कर लेता है तो ये दोनों मौज में कटेगी, कोई चलो यहां माँ बाप, हर किसी के माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा खुश रहे, ठीक है, ज्यादा वो ना करना पड़े, तो अच्छी कंडीशन देते ही हैं भाई, सबके ही देते हैं अपनी अपनी औकात के अनुसार। तो फिर आपको यहां करना पड़ेगा, तो यहां, अब यहां दोनों जगह ही नहीं किया तो यहां जाके दिक्कत आएगी। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे कर्म लेके पैदा हुए तो क्या पता कहीं भी ना आए। ठीक है, और भगवान करे ना आए, लेकिन मेहनत तो नसीब वालों के हिस्से में आती है। ठीक है, चलो अब थोड़ा मतलब पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव रह के एफर्ट करो, ये मत सोचा करो कि हर जगह यही सोचते हो यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड मत रखा करो, तेरे साथ हो रहा है तो मतलब भगवान ने तुम्हें ज्यादा ताकत दी है, उसे पता है कि ये सहन कर लेगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9।
रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ए इज 4:5। एक क्लास ए है जहां पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 4:5। द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास ए इज डैश। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 1 होगा और ये वैल्यू हमेशा यहां ऑप्शन से आएगी। ठीक है भाई, चलिए। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इज 180। क्लास बी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 180 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इन बी, जो यहां पे बॉयज हैं वो हमेशा 16 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन ए के बॉयज से 16 ज्यादा होंगे। तो बताओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी? ये भी ऑप्शन से आएंगे भाई। चलो, सारी दर्दों की एक ही दवा है, यहां से उठाओ पहला ऑप्शन 21। अगर ये 1 की वैल्यू 21 है तो यहां बॉयज 4 होंगे तो 4 की वैल्यू 84। और अगर यहां बॉयज 4 है तो यहां 84 प्लस 16 कितने होंगे 100। तो टोटल 180, बॉयज 100 तो गर्ल्स कितनी बची 80। ऑप्शन में भी 80 है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आ जाओ दूसरा, 1 की वैल्यू अगर 20 है तो फिर बॉयज कितने हैं 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 80। तो अगर बॉयज 80 है तो 80 प्लस 16 कितना हुआ दोस्त 96। तो 180 माइनस 96 गर्ल्स कितनी होंगी 84। यहां भी 84 दी है, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन 26। तो 1 की वैल्यू 26 तो 4 की वैल्यू कितना 4 की वैल्यू 104। तो बॉयज कितने 104 प्लस 16 120। तो 180 माइनस 120 गर्ल्स होंगी 60, यहां भी 60। तो सारे के सारे बिल्कुल सही है भैया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है, एक और दमदार सॉलिड क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क रख दें, बताओ। देखो सेम क्वेश्चन मैंने भी काफी की है, आप लोग भी करो। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और होमवर्क का मतलब होता है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर अगली क्लास में सोल्व करवा दिया करो। मैं अभी जस्ट कमेंट पढ़ रहा था आपके, ठीक है। बहुत टाइम चला जाएगा, अगली क्लास में सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं कभी भी सोल्व नहीं करवाऊंगा, बट मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा। आप ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए और मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा कि आपका सही है कि गलत है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपके कमेंट देखो, मतलब अगर आप कमेंट नहीं करोगे ना, हर वीडियो पे मिनिमम मुझे 500 कमेंट तो चाहिए भाई। ठीक है, आप सोच रहे होंगे बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है। 500 कमेंट आप चाहो तो एक दिन में कर दो, है भाई। हर बच्चा एक कमेंट करेगा तो 500 कमेंट तो यूं 1 घंटे में हो जाते हैं। तुम चाहते हो ये वीडियो देख के आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर मैं बन जाऊं? सर बन जाओगे, मैं आपके साथ इतना एफर्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन बदले में एक कमेंट तो मैं लूंगा आपसे, है ना। ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि आए एक वीडियो रिकॉर्ड कर दिए चलो। भैया एक चीज को बांधना, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल काम है। एक लेक्चर प्रिपेयर करना कि 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें पूरा टॉपिक टू द पॉइंट, एग्जाम लेवल, फिर अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब करना आसान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए सराहना के रूप में आपका एक कमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखो फिर से एक डीआई आ गया, क्योंकि डीआई ज्यादा आते हैं, इससे बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं मैंने। देखो क्या है, द फॉलोइंग टेबल डीआई शोज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ड्राई एंड वेट। ठीक है भाई, तो क्वांटिटी ऑफ वेट, वेट वेस्ट, रेशियो ऑफ वेट टू ड्राई और डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट, और वेट हमेशा ज्यादा है ड्राई से, ठीक है। picked up by a truck in 5 different days. The capacity of the truck from Monday to Wednesday is 180 kg and for the rest 2 days is 150 kg. ये थोड़ा आसान वाला डीआई है। आपसे पेपर में 3 डीआई पूछता है, तो इस वीडियो में भी हमने तीनों टाइप के डीआई रखे हैं। इससे पहले वाला डीआई थोड़ा मॉडरेट लेवल था, ये वाला डीआई इजी लेवल है, और एक डीआई लास्ट में भी आएगा, वो बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चलो देखो आ जाओ क्या है। अब देखो नोट क्या है, ये नोट पढ़ लिया करो हमेशा, और टेबल को पहले मत सोल्व किया करो, बाद में कर लिया करो। कर सकते हो पहले भी, लेकिन बहुत बार डाटा मैच नहीं करता। लेकिन यहां तो मैंने ही क्वेश्चन बनाया तो पता है कि मैच कर ही जाएगा। देखो
If the weight produced in a day is greater than the capacity of the truck, then the extra amount of waste will be picked on the next day. ठीक है, चलो अगर जैसे मंडे टू वेडनेसडे 180 से ज्यादा हुआ ना तो फिर वो नेक्स्ट डे जाएगा, और रेस्ट टू डेज में 150 से ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट डे जाएगा। देखो अब यहां कह रहा है कि वेट और ड्राई का जो डिफरेंस है 5:4 है, तो 1, तो 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू 100 होगी, तो मतलब वेट वेस्ट यहां 100 है। ठीक है, और ड्राई यहां कितना है, ड्राई आपका 80, मतलब साथ की साथ सोल्व कर लो यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले टेबल बनानी है। देखो हम तो नहीं करेंगे, साथ के साथ करेंगे। पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू वाई, वाई का है यह रहा। थर्सडे को वेट वेस्ट है, थर्सडे को वेट और ड्राई वेस्ट का रेशियो है 7:y, और वेट वेस्ट है 84, तो 7 की वैल्यू तो 84 होगी भाई, तो ये इंटू 12 हुआ होगा, तो रेशियो तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होता है, तो इधर भी इंटू 12 हुआ होगा। अब वो कह रहा है कि वेट और ड्राई का जो डिफरेंस है वो 24 है, वेट वेस्ट ड्राई वेट से 24 kg ज्यादा है। आप बोलोगे ऐसे आप कैसे कह सकते हो सर, उसने तो डिफरेंस बोला है। भाई यहां बोला भी है ना वेट ड्राई से ज्यादा है, तो अगर वेट 84 है तो ड्राई इससे 24 लेस होगा, यानी 60 होगा। तो अगर 60 को मैं 60 मुझे चाहिए, तो y को 12 से मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है, तो y इंटू 12 दैट इज 60, तो 12 से गया 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल ड्राई वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ड्राई यहां से आएगा भाई, ठीक है, ड्राई मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे ड्राई। देखो 5:4, तो कितना डिफरेंस होगा 1, और डिफरेंस है 20, तो 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 80, तो मंडे को कितना हुआ 80। ठीक है, मंडे को कितना होगा 80। उसके बाद किसकी बारी है, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को अगर देखोगे वेट और ड्राई में डिफरेंस कितना है 22, तो अगर ये 22 है और वेट 110 है, तो ड्राई कितना होगा 110 माइनस 22, तो ट्यूसडे को हो गया 88। अब फ्राइडे को वेट और ड्राई का रेशियो 12:7 है, तो डिफरेंस 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 7 8 जा 56, तो फ्राइडे को 56, तो ये हो गया टोटल 4, 8 8 16, 5 21, 224। अब यहां देखोगे 224 एक ही ऑप्शन में दिया है, पर बाकी क्यों कैलकुलेट करना, इतना दिमाग थोड़ा खराब करना है भाई, है ना। तो थोड़ा मतलब एनर्जी भी बचाओ पेपर में। हम क्या करते हैं, पूरा जब पता चल गया, अब मुझे पता चल गया कि यही आंसर होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो हो सकता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं है कि इतना डबल आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा रिस्क ले सकता हूं मैं, बट कैलकुलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ही दिन का पूछा है। वेट वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो वेडनेसडे को कितना है वेट 99 और ये 84, तो 99 और 84 कितना हो गया भाई 183। आना तो यही था, ठीक है, तो थोड़ा रिस्क ले लिया करो पेपर में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई वेस्ट ऑन ऑल द 5 days टुगेदर। ड्राई यहां से ड्राई 4 इंटू 20 80, यहां से ड्राई आया था 88, हमने अभी कैलकुलेट किया है, ये देखो मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को 88 था, वेडनेसडे को 99 है, तो दोनों का 9 की वैल्यू 99, 1 की वैल्यू 11, तो ये वेडनेसडे को 77, और ये 84 है, ये 24 है, तो ये 60। सबका सम करोगे 8 7 15 और 8 23, 3 लास्ट में यहीं आ रहा है, क्लिक करो और निकल जाओ, और कहीं आ ही नहीं रहा। 2 8 10 18, 18 और 7 25, 25 और 6 8 8 16 23 29, और ये कितना था, नहीं दोबारा से कर लेते हैं एक बार, ड्राई बताना ना हमने, पहले तो ये 80 होगा, ये 88 होगा, ये 77 होगा, ये 60 होगा, और ये 88 होगा। 8 और 7 15 और 8 23, 2 और 8 10, 18 और 7 25, 31 और 8 39, 393 आ रहा है। गड़बड़ की है हमने। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई वेस्ट ऑन द 5 days। ड्राई 4 20 80, 110
ड्राई 22 लेस होगा तो 88, बिल्कुल सही है। 1177, 84 24 60। ये नहीं नहीं, ये फ्राइडे को वैट लिया था क्या हमने यहाँ? फिर तो ये भी गड़बड़ होना चाहिए। फ्राइडे को 56 है ना, 88 यहाँ था। ठीक है, ट्यूसडे को 88 था, ये 56 था भाई। चलो 56 के साथ टोटल कर दो। 15 और 6 21, 2 10, 18 और 7 25, 6 31 और 5 36, 361। ऑप्शन नंबर 3 नॉट 2। ठीक है, कई बार ओवर वो भी नहीं होना चाहिए कॉन्फिडेंट। ठीक है, कि लास्ट में 3 आया, यही गलत कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमने ठीक कर लिया उसे। ठीक है, और छोटी छोटी गलतियों को लिए एक बात, बच्चा ऐसा होता है कि क्या मास्टर है ये, इतनी छोटी सी गलती कर रहा है, तो फिर क्या हो गया? मास्टर इंसान नहीं होते हैं भाई। हमेशा एक बात ध्यान रखा करो, जैसा दोगे वैसा पाओगे। समाज के प्रति आपका जैसा भाव होगा वैसा ही बदले में मिलेगा आपको। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वही चीज मिलेगी, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। ध्यान रखना, जैसा बोलोगे वैसा वापस मिलेगा। जितना रिस्पेक्ट करोगे उतनी रिस्पेक्ट। हमेशा ये ध्यान रखना, आपके आपके जो कर्म है ना, आप यहां 5 साल क्या एफर्ट कर रहे हो, ये परछाई है अगले 5 साल की। अगर आप यहां मजे ले रहे हो, सो रहे हो, मूवीज देख रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो ये 5 साल की परछाई है। अगर आप यहां पसीना बहा रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो ये भी 5 साल की परछाई है। 5 से 25 कह रहा हूं मैं, स्क्वायर हो जाएगा। अगले 25 साल आपका जीवन कैसे कटेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। इफ ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे ये वेडनेसडे है, वेडनेसडे को वेट वेस्ट कितना है? 99। तो 9 की वैल्यू 99, तो ड्राई कितना है? 77। क्या कह रहा है? इफ ऑन वेडनेसडे द ट्रक पिक्स ओनली 80% ऑफ द वेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। ठीक है, तो वेडनेसडे को कैपेसिटी कितनी है? 180 kg, और 180 का 80% ही लेके जा रहा है, तो 80% इज 144 kg। ठीक है, तो देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी पिक्ड ऑफ वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट ऑन द सेम डे, प्रायोरिटी गिवन टू वेट। अब वेट तो पूरा चला गया भाई 99, लेकिन अब जो बच गया 144 माइनस 99, तो जो ड्राई गया है सिर्फ वो 45 गया है, तो ड्राई वेस्ट कितना गया? 45। तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 54 kg। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 to 19। ये भी एक डीआई है और एक कैसलेट डीआई है, तो उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से इसे सोल्व करेंगे, चीजों को समझेंगे और फिर आंसर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने एक और बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन लेना है, फिर जाकर के क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। असर्टेन, आप वीडियो पोज करके पहले आराम से बनाओ, शांति से आप पहले खुद बनाओ, फिर आगे बढ़ना। देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बाय पेन एंड पेंसिल इन 4 डिफरेंट शॉप्स, नेमली ए बी सी एंड डी। पहले टेबल बना लो। टेबल में क्या? टेबल में सिंपली बोला है कि 4 शॉप्स है, ये ए बी सी डी, तो ये हमने डिवाइड कर दिया इधर। शॉप्स क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। और क्या है? पेन है, पेंसिल है, पेन है, पेंसिल है, और उसके बाद यहां टोटल है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स एंड सोल्ड इन शॉप डी टू शॉप ए। पेन सोल्ड टू शॉप डी, पेन शॉप डी ये है, और शॉप ए अगर मैं कहूं कि ये 9x है, तो ये 13x है। ठीक है भाई, इतना सा है, 9x और 13x है, क्योंकि ये दोनों 9:13 में है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप डी टू शॉप ए इज 8:13। पेंसिल अगर ये 8y है तो ये 13y है, यही तो रेशियो है भाई, 8:13। अब आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप बी इज 30 मोर देन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन शॉप ए। पेन सोल्ड इन शॉप ए 13x, तो इस 13x से 30 मोर पेंसिल सेल हुई है शॉप बी के अंदर। ठीक है भाई, चलो आगे।
एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू पेन सोल्ड इन सोप बी इज 2:1। ये पेंसिल 2 है तो पेन 1 है सोप बी के अंदर। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन सोल्ड इन सोप ए इज 520। पेंसिल एंड पेन तो 13x प्लस 13y दैट इज 520। 13 से सिंप्लीफाई कर दूं तो x प्लस वाई इज 40, विच इज 190 मोर देन दैट ऑफ सोप डी। तो सोप डी में टोटल कितने, ये 520 190 मोर है, तो सोप डी में 520 माइनस 190 यानी 330। ठीक है, तो सोप डी में कितना 9x प्लस 8y दैट इज 330। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9x प्लस 9y दैट इज 360 और ये है 9x प्लस 8y दैट इज 330। अब इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये कैंसल, y की वैल्यू आ गई 30, तो y की वैल्यू 30 है, x और y 40 है तो x की वैल्यू आ गई 10। तो ये 30 इंटू 10 ये 130, ये 130 प्लस 30 160, तो ये 2 की वैल्यू 160 तो 1 की वैल्यू 80, तो ये 13y है, y की वैल्यू 30 तो 13 इंटू 30 390। ठीक है, फिर ये 9x है तो 9 इंटू 10 90, 8y है तो 8 इंटू 30 240, तो ये टोटल बन गया 90 और 240 330, ये 80 और 160 240 और ये 390 और 130 520। ठीक है, अब आगे देखो, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सोप सी, पेंसिल्स इन सोप सी इज 100% मोर देन दैट ऑफ सोप बी। 100% मोर देन, तो अगर ये 160 है तो 160 ज्यादा है मतलब डबल है 320। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू पेन सोल्ड इन द सोप सी इज 20। अगर ये 20 है तो ये 9 है, तो 20 की वैल्यू 320, 1 की वैल्यू 16, 16 9 जा 9 का 54 और 5 14, तो ये टोटल हो गया कितना 464। ठीक है भाई, बस ये डाटा आ गया, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर सकते हो आराम से। ये डैश मैंने इसलिए लगाया थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, अलग से दिख जाए कि यही चीजें हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 15, इन सोप डी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स टू पेंसिल सोल्ड टू मेल्स इज दिस। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेन टू पेंसिल, मेल्स को सोल्व जो हुई, मेल्स को पेन टू पेंसिल दैट इज 1:2, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन टू पेंसिल सोल्ड टू फीमेल, फीमेल को पेन टू पेंसिल दैट इज 1:3। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड टू फीमेल इन सोप डी। अब सोप डी के अंदर टोटल देखो भाई, सोप डी के अंदर पेन 90 है, पेंसिल 240 है। पेन कितने हैं 90, पेंसिल कितनी है 240। अब अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये y है तो ये 3y होगा। अब पेन x और यहां पेन y, तो x प्लस y कितना 90, यहां पेंसिल 2x है यहां 2y है, तो 2x प्लस 3y दैट इज 240। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x 2y और ये 180। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये तो 2x से 2x तो y की वैल्यू बची 60, तो y की वैल्यू 60 और x और y 90 है तो x की वैल्यू आ गई 30। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड टू फीमेल, तो पेंसिल टू फीमेल इज 3y और y की वैल्यू कितनी है 60, तो 3 इंटू 60 दैट इज 180। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन सोप बी एंड सी इज q। सोप बी और q में, बी और सी में एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल, तो एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल इन बी एंड सी, तो बी और सी में एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल 160 और 320 कितना हो गया 480। 480 का डिवाइड करेंगे 2 से एवरेज के लिए तो 240, क्यू की वैल्यू आ गई 240। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन सोप ए एंड डी इज पी। पेन इन सोप ए एंड डी, अब पेन का है ये रहे, सोप ए में 130 है और डी में 90 है, तो 130 और 90 का डिफरेंस 40, ये हो गया 40। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3q माइनस 2p, तो 3q 3 इंटू 240, 2p 2 इंटू 40, तो 424 इंटू 3 720, 2 इंटू 40 80, तो दैट इज 640। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17,
द नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन सोप ई, ठीक है, सोप ई में जो पेंसिल है दैट इज 1/8 लेस देन दैट ऑफ सोप बी। 1/8, बी में पेंसिल कितनी है 160, 160 का 1/8 20 लेस है, तो यहां 140 है। एंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन सोप डी, सोप डी के अंदर जो पेन है वो 25% लेस देन दैट ऑफ सोप ई के पेन है। तो यानी कि सोप ई में अगर 100 है तो ये 75 है। तो जो पेन है वो 3:4 में है। और सोप डी में कितने पेन सेल हुए हैं भाई 90, तो 3 की वैल्यू 90 इंटू 30, तो इधर भी इंटू 30, तो यहाँ पेन 120 होंगे। तो यहाँ पेन कितने 120। तो टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड इन सोप ई, दोनों का सम करोगे 260। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन सोप ए द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल एंड पेन इज ₹80 एंड 150। ठीक है, सोप ए, तो सोप ए में पेन है 130, पेंसिल है 390। 130 पेन, 390 पेंसिल। सेलिंग प्राइस ऑफ पेंसिल एंड पेन इज, पेंसिल का 80 है, पेन का 150 है। तो फाइंड द ओवरऑल रेवेन्यू जनरेटेड। तो ये हो गया 20, 15 3 जा 45, 19,500। ये 00, 8 9 जा 72, 7 31। तो ये 00, ये 7 0, ये 5, तो 50,700। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन सोप बी एंड सी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन सोप बी एंड सी 160 और 320, कितना हो गया 480। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन सोप ए बी एंड डी टुगेदर। पेन इन ए बी एंड डी, तो ये पेन है ए बी और डी, 130 और 80, 210 और 90, 200 कितना 300। तो ये इससे कितना ज्यादा है 180, तो 180 300 का कितने परसेंट है, 0 से 0, 3 से गया 60% मोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा और मुश्किल पूछेगा पेपर में। ठीक है, तो अभी तक मतलब मैं ये बोल दूं कि यही आ जाएगा पेपर में, तो या तो ये इस टाइप के कुछ सवाल थे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में, मतलब ये लेवल है आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, तो मिक्स पढ़ रहे हैं हम, थोड़ी प्रैक्टिस हल्के वाली भी कर रहे हैं और भारी भी कर रहे हैं। ठीक है, बट एग्जैक्ट लेवल अभी आएगा। ये जो ये क्वेश्चन है ये आरबीआई का क्वेश्चन है, इससे अगले वाला भी आरबीआई का क्वेश्चन है, पीछे बीच में जो ग्राफ आया था वो भी आरबीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, द क्वेश्चन आप भी पढ़ लो। ठीक है, आराम से पढ़ लो एक बार और सोचो क्या आंसर होगा इसका, फिर मैं बताता हूं। फटाफट देखो, सोचो क्या आंसर हो सकता है। फटाफट बताओ भाई। ठीक है, फटाफट थोड़ा खुद से भी ट्राई किया करो। आ जाओ देखो, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट 1 2 एंड 3। तो you have to decide that data in which of the statement is sufficient enough to answer the question. There are 5 fruits in an urn: apple, pears, mangoes, bananas and oranges. ठीक है, 25% of apple, apple plus pear plus mango plus banana, that is 20। इनका 25% 20 है, तो 100% क्या होगा 80।
तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेज, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज बताइए। ठीक है, तो अब एप्पल पियर्स मैंगो बनाना तो पता चल गया, ऑरेंजेस बताने हैं तो कैसे बता पाओगे जब सबका टोटल पता हो या जो भी पता हो। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट 1, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स टेकन इन द सेम मैनर इज ऑरेंजेस माइनस एप्पल, दैट इज 10। इससे तो नहीं पता चलेगा भाई, क्योंकि ये नहीं पता ना कि एप्पल कितने हैं, तो कैसे बता सकते हो, स्टेटमेंट 1 से नहीं पता चलेगा। फिर स्टेटमेंट 2 देखो, रेशियो ऑफ एप्पल एंड पियर्स इज 2:3, एप्पल और पियर्स का रेशियो 2:3 है। एवरेज ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंजेज इज 25, तो मैंगो प्लस ऑरेंजेज एवरेज 25 है तो टोटल 50 होगा। एवरेज ऑफ बनाना एंड एप्पल इज 17 बनाना प्लस एप्पल 17.5 एवरेज है तो टोटल कितना होगा 35। अब इससे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि यहां एप्पल नहीं पता। ठीक है, एप्पल नहीं पता तो फिर ये पियर्स कैसे आएगा, और यहां मैंगो और ऑरेंजेस में नहीं पता कौन कितना है, अगर मैंगो पता तो ऑरेंजेस आ सकता है, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैंगो बनाना ऑरेंजेस, मैंगो बनाना ऑरेंजेस is 6:5:4. Difference between pear and apple is 5. Pear minus apple, that is 5. Taken in the same order. ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व हो सकता है, अकेले अकेले से तो किसी से नहीं होगा भाई। ठीक है, तो फिर ऑप्शन पे चलते हैं। द डाटा इन स्टेटमेंट 2 alone आर सफिशियंट, नहीं। द डाटा इन आइदर स्टेटमेंट 2 और 3 alone आर सफिशियंट, नहीं। The data in statement 1 and 3 together are sufficient, या data in statement 1 and 2, 3 and 2 are sufficient, या data in neither, ये हो सकते हैं कोई भी। तो पहले यहीं से चेक कर लो 1 and 2 से हो सकता है क्या। अब देखो 1 and 2 से क्या हो सकता है, 1 and 2 से मे भी हो सकता हो भाई, देखते हैं। ठीक है, एप्पल मैंगो, एप्पल पियर्स मैंगो बनाना 80 है। ठीक है, एप्पल और पियर्स का जो रेशियो है दैट इज 2:3। मैंगो और ऑरेंजेस मुझे भी नहीं पता होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा, मैंने तो रैंडमली क्वेश्चन उठाया, अगर मुझसे सोल्व ना हो तो तुम सोल्व करके बताना। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं मिलके। मैंगो और एप्पल 50, बनाना और एप्पल, मैंगो और ऑरेंज 50, बनाना और एप्पल 35। ठीक है, तो मैंगो ऑरेंज जब 1 और 2 को कंबाइन कर रहे हैं, बनाना और एप्पल, ये हो गए 85। ठीक है, अब एप्पल और पियर्स ये है 2:3 में, और ये भी पता है हमें कि एप्पल मैंगो, एप्पल पियर्स मैंगो बनाना, ये कितना है 80। ठीक है, तो मैंगो बनाना एप्पल, मैंगो बनाना एप्पल, अगर ये आ जाए हमारे पास, पियर्स उधर जाके माइनस हो जाए तो ऑरेंजेस की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी कि एप्पल मैंगो बनाना दैट इज 80 माइनस पियर्स। ठीक है, अब एप्पल और पियर 2:3 में है, तो अगर मैं कहूं कि ये 2x है, ये 3x है, ठीक है, हो सकता है कि ये 2x है, ये 3x है। ठीक है, तो ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे फिर, ऑरेंजेस अगर यहां से देखूं तो ऑरेंजेस इज 10 + a, तो 10 + 2x हो सकता है। ठीक है, पता नहीं भाई, जो भी निकलेगा हम भी नहीं जानते। अब यहां से अगर ये निकालूं एप्पल मैंगो और बनाना, दैट इज 85 माइनस ऑरेंजेस। ठीक है, अब ये और ये इक्वल होंगे, तो मतलब 85 माइनस ऑरेंजेस दैट इज इक्वल टू 80 माइनस पियर्स। ठीक है, अब 85 माइनस ऑरेंजेस, ऑरेंजेस कितना है 10 + 2x, तो -10 माइनस 2x, और 80 माइनस पियर्स, पियर्स कितना है 3x, शायद x की वैल्यू आ जाएगी। अब तो ये 80 इधर आके माइनस होगा। ठीक है, 80 अगर इधर आके माइनस हो तो ये 75 माइनस 80, तो माइनस का 5 बचेगा, ये उधर जाके प्लस का होगा तो माइनस का x, तो x की वैल्यू 15 आ गई भाई, सॉरी 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो यहां पुट कर दो, तो 10 + 5 × 2 10, तो ऑरेंजेस 20 होंगे,
यही तो बताना है। तो इससे तो हो गया स्टेटमेंट 1 एंड 2 से। क्या 3 और 2 से भी हो जाएगा? 3 और 2 से भी हो ही जाएगा फिर। ठीक है, यहां तो और इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां से ये आ गया एप्पल मैंगो, और कंबाइन कर दो, यहां से कुछ निकलेगा एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, पियर्स माइनस एप्पल्स इज 5। तो यहां तो सिंपल ही दे रखा है, पियर्स माइनस एप्पल इज 5, तो 2:3 में है पियर्स और एप्पल, तो 2:3 में है, तो ये 10 होगा और ये 15 होगा। ठीक है, अब अगर ये 10 और 15 है, एप्पल और पियर्स, और मैंगो प्लस ऑरेंज 50 है, और बनाना प्लस ऑरेंज 35 है, तो अब कैसे हो सकता है? यहां से बनाना निकल आएंगे ना, एप्पल 10 है तो बनाना निकल आए 25। अब अगर ये बनाना 25 है तो 5 की वैल्यू 25 इंटू 5, तो 4 की वैल्यू 20, तो यहां से भी 20 सेम ही आ रहा है, तो इससे भी हो जाएगा। तो दोनों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 से भी हो जाएगा, 2 और 3 से भी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये आ गया आज का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा भारी और बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने कहा था ना, जो भी पढ़ेंगे हम वो बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा और लेवल अपार्ट पे जाकर के खत्म करेंगे। ठीक है, तो लेवल अपार्ट पे ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन याद रखना कि एक कमेंट पक्का करना है। आप लोग हल्के में लेते हो, जितने व्यूज होते हैं वीडियो पे इसका कुछ भी परसेंट कमेंट नहीं होते, और मुझे देख के बड़ा बुरा सा लग रहा होता है एक बार। ठीक है, तो मैं भी यार तभी मेहनत करूंगा और अच्छे से करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आप भी अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाएं। ठीक है, चलो आप कमेंट जरूर किया करो, लाइक और शेयर भी करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। आ जाओ, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इन ए साइंस क्विज 4 कैंडिडेट्स A, B, C and D अपीयर्ड। ठीक है, टेबल बनानी पड़ेगी भाई, बना लेते हैं। A, B, C, D, यहां कैंडिडेट ले लो 4, 1 2 3 4, A, B, C और D। ठीक है, द क्विज कंसिस्ट ऑफ 2 राउंड, फर्स्ट राउंड कैरी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड सेकेंड राउंड कैरी 2 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एक फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड, ठीक है, दूसरा सेकेंड राउंड है। यहां हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यहां 2 मार्क का है। ठीक है, 1 मार्क का, 2 मार्क का है। ठीक है, उसके बाद इफ ए कैंडिडेट गिव्स द रॉन्ग आंसर देन 0.5 मार्क्स आर डिडक्टेड। सीधा 0.5, अगर कुछ भी रॉन्ग करोगे अटेम्प्ट तो नेगेटिव 0.5 होगा भाई। ठीक है, और फिर कुछ उनके टोटल मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, क्या कह रहा है, नो मार्क इज अवॉर्डेड फॉर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। कोई मार्क्स में नहीं मिलेगा अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे। ठीक है जी, अब देखो क्या है, ए आंसर्ड A plus 9 questions in second round. A plus 9 question in second round. A number of question attempted in first round. A number of question in first round by A. And A minus 2 wrong answers given by A. A minus 2 wrong. The ratio of the wrong answer made by A and B is 2:3. यानी कि इसने अगर इतना, ये 2:3 में है, तो मतलब इसका 3/2 ले ले हम, तो ये रॉन्ग आंसर में आ जाएंगे बी के। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इज 11, डी का टोटल मार्क्स 11 है। द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड इन सेकेंड राउंड एंड फर्स्ट राउंड बाय ए बाय बी इज 2:1, तो यहां अगर 2 आंसर किए तो यहां 1, एंड ही स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स। टोटल स्कोर है इसका 20 मार्क्स। सी स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर इन सेकेंड राउंड देन फर्स्ट राउंड क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मार्क्स डिडक्शन फॉर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, यहां थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर सी ने सुपोज फर्स्ट राउंड में जेड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो जेड ही मार्क्स होंगे,
क्योंकि यहां तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सपोज यहां जेड अटेम्प्ट किए, जेड ही मार्क्स है, तो सी स्कोर्ड 4 मार्क्स मोर इन सेकेंड राउंड। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में उसका जो स्कोर होगा वो Z+4 होगा, और सेकेंड राउंड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसने, दैट इज हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो पहले राउंड में Z क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो सेकेंड राउंड में Z+4 डिवाइड बाय 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 4 मार्क्स मोर है, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इतने होंगे, यानी सेकेंड राउंड में स्कोर हो गया Z+4, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट डिवाइड बाय 2, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, and the number of wrong answers given by C is equal to the sum of the number of wrong answers made by A and B, इन दोनों का सम। ठीक है, तो A-2 और A-2, तो ये 1 टाइम है, ये 3/2, तो ये हो गया A-2 का 5/2। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अभी तक तो कहीं क्वेश्चन सोल्व करने का मौका ही नहीं मिला। आगे देखो, इन सेकेंड राउंड answered by D is 40% of the question answered by A। D के सेकेंड राउंड में जो है वो 40% of the question answered by A in second round। A in second round A+9, तो ये A+9 का 40% है। अब आगे देखो भाई, and in first round question answered by D is 2 times of the question answered by B in first round। तो अगर मैं कहूं कि ये 2y है, ये y है, तो फिर इसने भी यहां 2y इसका डबल आंसर किए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गिवन बाय D इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन आंसर्ड बाय A एंड C। ठीक है, रॉन्ग आंसर्ड बाय D इज डिफरेंस ऑफ A एंड C, तो ये A-A/2 और ये A-2 का 5/2, इन दोनों का डिफरेंस तो यही हुआ ना, तो ये A-2/3/2 कि D के रॉन्ग आंसर A और C। जब A और B का टोटल यहां है तो C में से A निकाल दो, तो यही तो आएगा यहां। ठीक है, ऑल द कैंडिडेट्स हैव गिवन रॉन्ग आंसर इन सेकेंड राउंड ओनली। रॉन्ग आंसर सिर्फ सेकेंड राउंड में है, फर्स्ट में किसी ने रॉन्ग नहीं किया। Questions attempted by D in second round is equal to the number of wrong answer given by him। Question attempted by D in second round जो कि कितना है, A+9 का 40%, that is equal to the wrong answer given by him। wrong answer कितने हैं, A-2 की इंटू 3/2, यहां से बन जाएगी A की वैल्यू, 20 से गया 2, 20 से गया 5, तो 2 2 जा 4, तो 4A + 36, ये 5 इंटू 3 15A - 30, ये उधर जाके माइनस होगा 11A, 30 उधर जाके ऐड होगा 66, तो A की वैल्यू 11 से गया 6। अगर A की वैल्यू 6 है फिर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर A की वैल्यू 6 है तो ये 6, ये A+9, 6 + 9 15, 6 - 2 4, 6 - 2 4 का 3/2 6, और फिर ये 6 - 2 4 का 5/2 10। दोबारा से लिख देते हैं, 4 का 5/2, 4 × 5 20, तो 10, और ये अगेन 6। ठीक है, फिर और देखो, ये A+9 15 का 40%, अगेन 6। ठीक है, और अब बाकी इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी सोल्व, इसको हटा दें, पूरी को इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये सारा तो लिखा ही हुआ है ऊपर टेबल में, अब ये क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा ये सोचने वाली बात है। जब यहां तक ले आए हैं तो आगे भी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, चलो देखो, अब यहां से तो कुछ निकल नहीं सकता क्लू, हाँ टोटल नंबर तो जरूर आ जाएंगे, पर यहां से जब तक ये Y और Z नहीं आएगा ना तब तक चीजें नहीं बनेंगी। ठीक है, तो Y और Z कैसे आ सकता है,
y तो यहां से आ सकता है, यहां से कैसे आएगा देखो, अगर उसने सेकंड राउंड में 6 क्वेश्चन आंसर किए और रॉन्ग उसके 6 के 6 है, तो यहां से तो 0 नंबर बना ना उसका, 0 नहीं बना भाई, -3 बना। भाई उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सेकंड राउंड में और 6 के 6 गलत है, और एक क्वेश्चन का 0.5 डिडक्ट होता है, तो 6 क्वेश्चन का -3, अगर उसका टोटल 11 आया तो यहां स्कोर 14 होगा उसका। यही तो हुआ, सेकंड राउंड में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 के 6 रॉन्ग हो गए, तो सेकंड राउंड के हिसाब से तो उसका स्कोर -3 बनना चाहिए। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 के 6 गलत है, तो एक क्वेश्चन पे आधा नंबर कटा, तो 6 क्वेश्चन पे 3 नंबर, तो सेकंड राउंड के हिसाब से तो उसका स्कोर -3 होना चाहिए। बट उसका टोटल स्कोर 11 है, तो मतलब उसका फर्स्ट राउंड में 14 रहा होगा, तो यहां उसने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 14 ही स्कोर किया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्कर है। तो यानी कि 2y की वैल्यू 14 है, तो ये भी 2y की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 7। ठीक है, और क्रॉस चेक भी कर लो, तो 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स, या 14 में से 8 राइट है तो उनके 16 मार्क्स, और 6 गलत है तो -3, तो 13, 13 7 20, बिल्कुल सही है। अब अगर यहां से 6 क्वेश्चन 6 नंबर, 15 में से 4 गलत है, 11 ठीक है, और 4 के 0.5 के हिसाब से -2, तो ये 20 और 6, तो यहां से बना 26। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। जेड की वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जेड निकाल सकते हैं कि रॉन्ग अगर इतने हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जेड की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन देख लेंगे, क्योंकि रॉन्ग अटेम्प्ट यहां 10 है, अगर रॉन्ग अटेम्प्ट 10 है तो भाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर, ये नहीं पता ना कि कितने अटेम्प्ट किए हैं उसने। चलो जरूरत पड़ी तो देख लेंगे क्वेश्चन में, अदरवाइज देखते हैं, भगवान का सहारा है। ठीक है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बहुत लेंदी कैलकुलेटिव होती है ना, क्वेश्चन थोड़े आसान दे देता है। जब क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो इंफॉर्मेशन थोड़ी, क्वेश्चन लंबे है तो इंफॉर्मेशन आसान दे देता है। देखो, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, और कई बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन भी लंबे लंबे है, इंफॉर्मेशन भी लंबी है, तो वो ये बोल रहा है कि भाई इसको मत छू, इसको छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बना है पेपर में सोल्व करने के लिए, तो वो भी चीज ध्यान रखा करो। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, तो बी का टोटल मार्क्स कितना है 20, इज हाउ मच लेस देन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए का कितना है 26, तो 26 से कितना लेस है 6, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 22nd, find the ratio of the total number of question answered by B and that of D. Total number of question answered by B and that of D. ठीक है, तो B that of D, तो B में कितने हैं भाई 7 + 14 21, और D ने कितने हैं 14 + 6 20, गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड बाय ए बी एंड डी इन फर्स्ट राउंड। ए बी एंड डी इन फर्स्ट राउंड, तो ए बी एंड डी 6 + 7 13 और +14 27 डी। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। ठीक है भाई, चलो, तो ये भी एक बहुत शानदार सा डीआई हमने कर लिया। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको सब चीजें। ठीक है, अगर समझ में आया ना, अगर मजा आया तो कमेंट करके बताओ कि कितना मजा आया, कि सर मजा आ गया, तो आपको कमेंट करके बताना है। और जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर आप कमेंट जरूर करोगे, मैं आपको बताऊंगा कि इनका आंसर सही है कि गलत है। और मैं आपके कमेंट देखता हूं, आप पिछली वीडियोज पे भी देखोगे मैं आपके हर कमेंट का आंसर करता हूं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट आपकी तरफ से जरूर आना चाहिए, और सेशन को जितना हो सके लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। अब अगर आप आरबीआई ग्रेड ए बी की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, आपको कंसेप्ट क्लासेस चाहिए, सिर्फ क्वांट नहीं सब, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, यहाँ आइए, और ये आपके लिए ये हमारे कोर्सेज हैं।
एक कोर्स हमारा ये आरबीआई ग्रेड बी गोल्ड पैक है। गोल्ड पैक में फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, मतलब प्रिपरेशन जर्नी सोचने से लेके और सेलेक्ट होने तक हर स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें आपको चाहिए वो इस कोर्स के अंदर गिवन है। ये सिल्वर कोर्स है हमारा, इसमें सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू, फेज 1 नहीं होगा। और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है फेज 1 प्लस फेज 2 कि मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो इसमें एनरोल कर लो। और मैंने आपको फ्री कोर्स के बारे में भी बताया था। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है अपनी जर्नी में तो इन कोर्सेज से भी आप जरूर जुड़ें। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि ये चीजें हमें भी मोटिवेट करती है, ठीक है। तो ये रेशियो था। अगली क्लास में हम पार्टनरशिप टॉपिक डिस्कस करेंगे और इससे पहले मैंने परसेंटेज किया है, तो जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी परसेंटेज की वो भी देखो, ये रेशियो देख लो और फिर जब अगली क्लास में आओ तो ये वीडियो देखी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना पार्टनरशिप होगा नहीं, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।